सभी को नमस्ते। आज की बैठक का जो विषय हम लेके आए हैं वो रहेगा सुकन्या समृद्धि योजना। आज हम सब इस योजना के बारे में बातचीत करेंगे। जब समूह की और ग्राम संगठनों की बैठक में जाते हैं और तो हमारी बहनों के बहुत अलग अलग सवाल होते हैं कि हम अपनी बचत कैसे करें, लड़कियों को कैसे पढ़ाएं। आप बताते हैं कि हमें दहेज ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि जब हमने बहुत सारे ग्राम संगठनों में ये चीज़ देखा कि हमारी बहनें पैसा किस चीज़ के लिए ले रही हैं, तो उसमें बहुत सारा पैसा बच्चों की शिक्षा के लिए और लड़की की शादी करनी है, उन सब चीज़ों के लिए उसमें लिखा हुआ था। तो उस जो समस्या आपकी थी, उस समस्या का समाधान इस हमारी साझ की योजना में छुपा हुआ है। आप जब इस पूरी योजना को जान जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो हम चर्चा करते थे वो चर्चा कितनी सार्थक रही है। तो हमारी योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार ने ये योजना विशेष तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत चलाई थी, ताकि हमारी बेटियां पढ़ भी सकें और वो आगे बढ़ भी सकें, अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकें। लेकिन माता पिता के सामने जो सबसे बड़ा सवाल जो आप हमसे पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो ये हमारी एक बचत योजना है। सबसे पहला आपका सवाल होता है पात्रता, कि इसमें कौन पात्र है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी परिवार में लड़कियां हैं और जिनकी उम्र 10 साल से अभी नीचे है वो इसके लिए पात्र हैं। लेकिन इसके लिए अधिक से अधिक हम 2 लड़कियों की ही बचत योजना प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना परिवार में सिर्फ 2 लड़कियों के लिए ली जा सकती है। अगर आपके पास घर में तीसरी लड़की है तो उसके लिए योजना लागू नहीं है, सिर्फ 2 पे आपको मिलेगा। तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 10 वर्ष। अगर घर में जो गुड़ियां हैं उसकी उम्र अभी 10 वर्ष से नीचे है तो आप उसको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उसका खाता खुलवा सकते हैं। और खाता कैसे खुलेगा? खाता आपका खुलेगा बैंक में या फिर आपका डाकघर में। कई गांव में मेरी बहनें कहती हैं कि सर हमारे गांव में बैंक तो नहीं है, लेकिन हाँ डाकघर है। तो अगर आप अपने गांव से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप डाकघर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और गांव में बैंक है तो आप बैंक में भी जा सकते हैं। दोनों जगह हमारी ये योजना लागू है। बचत कितनी और कैसे करें, अब सवाल ये है। अब हमारे बहुत सारे परिवार गरीब परिवारों से ही हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें संबंधित हैं। तो लेकिन हमें इसी हालात में रहना नहीं है, धीरे धीरे उस गरीबी से बाहर भी निकलना है, अपना स्वरोजगार भी शुरू करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना भी है, और उस बीपीएल की कैटेगरी से हमें बाहर आना, ऊपर उठना है। तो हम बचत कितनी कर सकते हैं? शुरुआती बचत हम इतना कर सकते हैं, 250 रुपए, और वो भी प्रति वर्ष। यानी कि आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना, आपको 250 रुपए से आपका खाता खुल सकता है। इतनी आपको प्रति वर्ष बचत करनी है। और अब सवाल आता है फिर कि अधिक बचत कितनी कर सकते हैं? तो अधिक से अधिक बचत 1 साल में 1.5 लाख रुपए आप प्रति वर्ष बचत कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप चाह रहे हैं कि ये बचत में कहां डालूं, तो आप इस बचत योजना में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जब तक आपकी लड़की, आपकी बच्ची 18 वर्ष तक की नहीं हो जाती है, और या फिर आप उसकी शादी नहीं करते हैं 18 वर्ष के बाद, जब वो 21 साल की नहीं हो जाती, तब तक आपका ये पैसा बैंक में या जब आपने डाकघर में खोला तो डाकघर में ही रहेगा, और हर साल इस पर आपको सबसे अधिक से अधिक ब्याज मिलेगा। आप जो एफडी करवाते हैं उससे भी अधिक ब्याज इस पे रहता है। आज तक की लगभग एवरेज निकाल के देखें, जब से ये योजना शुरू हुई है तो 8% से ऊपर इसमें आपको ब्याज दर रही है मिलने की। इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्याज दर हमारी इसमें है, हमें इसमें सबसे ज्यादा बचत होती है। योजना कब तक? मान लिया आप इसमें, इस योजना में हम 15 वर्ष तक बचत कर सकते हैं, अधिक से अधिक बचत 15 वर्ष तक कर सकते हैं। यानी आपने अगर 9 साल की लड़की है, उसका खाता खुलवाया है, तो 15 वर्ष उसमें शामिल करें तो 24 साल के बाद आपका वो लॉक इन पीरियड खत्म होता है। आप इतनी बचत करते हैं, लॉक इन पीरियड आपका 18 के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक उसमें बचत कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें सवाल करती हैं कि सर बच्ची को बाहर भेजना है, शहर में पढ़ने भेजना है या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में भेजना, फीस ज्यादा लगेगी। 18 वर्ष के बाद आप इस पैसे में से आधे पैसे उस फीस के लिए, उसकी शिक्षा के लिए आप निकाल सकते हैं। और 21 वर्ष होने के बाद, 18 के बाद एक और भी अच्छी सुविधा है कि क्योंकि अभी वो नाबालिग है 18 की उम्र से पहले, तो खाता आप संचालन करेंगे, लेकिन जैसे ही वो 18 की हो जाएगी उसके बाद खाता संचालन वो गुड़ियां
खुद से कर सकती है। और 21 वर्ष या फिर उसकी अगर जब भी वो शादी करती है उस समय पे ये सारा पैसा आप उसमें से निकलवा सकते हैं। तो ये हमारी आज की सुकन्या समृद्धि योजना है। आप सभी बहनों से अनुरोध है कि अपने स्वयं सहायता समूह में, ग्राम संगठनों में और गांव में या आस पड़ोस में जिन भी आप परिवारों को जानते हैं जिनके घर में एक कन्या है या दो हैं, आप उनको इस योजना के बारे में बता सकते हैं, ताकि अगर आप उसका फायदा ना ले पाए हो तो वो इस योजना का फायदा ले पाए। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी सवाल है या सुझाव है तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सभी को नमस्ते।